स्वागत है। ब्रेक के बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी ऋतंबरा आज मिट्टी जल लेकर आपको बताएं कि अयोध्या के लिए रवाना हुई हैं। इस दौरान साध्वी ऋतंबरा की खुशी देखते ही बन रही थी। साध्वी ऋतंबरा ने जल और मिट्टी को सिर पर रखा और अयोध्या के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि साध्वी ऋतंबरा अयोध्या में होने वाले शिलान्यास के लिए जा रही हैं। अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस कार्य को संपन्न करेंगे। अतीव आनंद है, अनिर्वचनीय सुख है। दीदी, पहले आप अयोध्या गई होंगी और 5 को ये हम इधर से ले रहे हैं। अगर हम इधर ले जाएंगे तो जमुना जी आ जाएंगे, जाती होंगी और अब 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगी। दोनों में कितना अनुभव है? बहुत उस समय पीड़ा होती थी, लगता था कि हमारा स्वाभिमान कैसे खंड खंड किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महामंत्री चंपत राय ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। साधु संतों के ठहरने का भी इंतजाम हो गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में 100 से ज्यादा स्थानों से पवित्र जल और 1500 स्थानों से मिट्टी आई है। सब व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो गई हैं, फिनिशिंग टच बाकी है। एक वाक्य का उत्तर ये है। दूसरी बात, साधु संतों से वार्तालाप, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, कौन सा कमरा होगा, ये व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। कौन लेने जाएगा उनको निश्चित हो गया, भोजन कहाँ होगा निश्चित हो गया। जब यहाँ सब आ जाएंगे, यहीं उनको प्रवेश करने के लिए अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास होगा। इसे लेकर हर तरफ जश्न, जोश और उल्लास साफ दिख रहा है। इस क्रम में मुंबई में प्रसिद्ध कलाकार चेतन राउत ने मुंबई में मिट्टी के दियों से विश्व का सबसे बड़ा दरबार बनाया है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये भव्य दरबार 2 लाख दियों से 3 दिन में तैयार किया गया है और इसे बनाने में 30 लोगों ने अपना योगदान। 5 अगस्त के लिए खास तौर पर भगवान राम के लिए तैयार की जा रही पोशाक बनकर तैयार हुई है। आज की राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे गए भगवान राम के वस्त्र हरे रंग के मखमली कपड़े में नवरत्न जड़ित है। भगवान राम की पोशाक, भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली के लिए भी एक ऐसी ही पोशाक तैयार करवाई गई है। पोशाक के साथ हरे रंग के पर्दे और बिछौना भी तैयार करवाया गया है। इन्हीं वस्त्रों को धारण करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है शिलान्यास से जुड़ी हुई कि पोशाक यहां पर भगवान की तैयार हो गई है और अब जैसा कि सबको इंतजार है 5 तारीख का, सभी की पोशाक तैयार हो गई है। अनामिका सिंह हमें अपडेट दे रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है अनामिका। आप अयोध्या में है और जाहिर तौर पर आस्था के रंग में पूरी तरह से अयोध्या रंगा हुआ है। अब भगवान की पोशाक भी तैयार हो गई है, बस इंतजार है शिलान्यास का। देखिए, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आना है और इसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उस तैयारियों में भगवान राम के वस्त्र भी बेहद खास तरीके से बनाए गए हैं, जिसका काम 10 दिन पहले से शुरू हो गया था। लेकिन 2 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी ताकि 3 दिन पहले कम से कम ट्रस्ट को वो पोशाक सौंप दी जाए। 4 की रात में ही अगर वो पहनाया जाना है, सुबह उसकी पूजा अर्चना होनी है 5 बजे, तो उसके पहले आज वस्त्र बनके तैयार हो गए हैं, उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद ही वो वस्त्र पहनाए जाएंगे। लिहाजा अगर बात करूं मैं वस्त्र की, तो हरे रंग की पोशाक तैयार करवाई गई है। एक ही रंग की पोशाक है भगवान राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए। चारों भाइयों के साथ साथ बजरंगबली, उनके लिए भी हरे रंग की पोशाक तैयार करवाई गई है। नवरत्न जड़ित है और बेहद खूबसूरत है। पर्दा और बिछौना जो माना जाता है कि वस्त्रों का ही अंग होता है, अब वो भी तैयार करवा दिया गया है। आज ही ये वस्त्र कुछ देर में ट्रस्ट को सौंपे जाने हैं। ट्रस्ट को सौंपने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। पूजा पाठ के बाद ही ट्रस्ट के पास। अनामिका, जिन्होंने ये पोशाक तैयार की है, आपने उनसे भी कुछ दिन पहले बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि इस पोशाक में रत्न लगाए गए हैं और इस पोशाक की क्या खूबियां हैं, आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? देखिए अनुपम, बेहद खास पोशाक है ये। पहाड़ी जो है दर्जी, अयोध्या के काफी मशहूर दर्जी हैं। मशहूर इसलिए हैं क्योंकि इनका जो परिवार है और जो पीढ़ियां हैं, वो भगवान राम की वस्त्र सिलती रही हैं। जहाँ तक आपने बात की पोशाक की खूबियों की, तो नवरत्न जड़ित जो पोशाक है उसमें मूंगा है, पुखराज है, मोती है, रुद्राक्ष है। इसके अलावा भी बहुत सारे रत्न ऐसे हैं
जिनका इस्तेमाल करके इस पोशाक को बेहद खास बनाया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो जितने भी तमाम नवरत्न हो सकते हैं जिनकी कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा महंगी होती है, उनका इस्तेमाल करके इस पोशाक को बनाया गया। तो अनामिका, जिस तरीके से पूरा अयोध्या इस वक्त सिर्फ 5 तारीख का इंतजार कर रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, विश्व में भी इसकी तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में भगवान को जो पोशाक बना रहे हैं उनसे अब इस तैयारी के बाद आपने बातचीत की होगी, कितना उत्साह उनके अंदर खुद है कि जिस पोशाक को उन्होंने इतनी मेहनत के बाद तैयार किया है वो भगवान पहनेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा खुशी और उत्साह इसलिए भी है उनका क्योंकि उनकी पीढ़ियां सिलती रही है भगवान राम के वस्त्र, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया कि जब वो जो वस्त्र पहना रहे हैं भगवान राम को उसको लोग देख पाए। क्योंकि आप वैसे भी जब आप दर्शन करने आते थे इससे पहले, जब का मामला चल रहा था, तो भगवान राम के बहुत दूर से दर्शन हो पाते थे, तो भगवान राम ने वस्त्र क्या पहने हैं कि नजर नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमें वहां से अपडेट दे रही थी कि जो पोशाक तैयार की गई है भगवान के लिए वो ट्रस्ट को सौंप दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भूमि पूजन के लिए आमंत्रण मिलने के बाद शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी का बयान सामने आया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बहन पूर्णिमा कोठारी ने कहा है कि बाबरी विध्वंस 1990 में कार सेवकों पर गोलीकांड का प्रतिशोध था। ढांचा समाप्त होने के बाद आज हम ये दिन देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है। 30 सालों में हमें सबसे बड़ी खुशी मिली है। 5 अगस्त को हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली से बढ़कर भी ये खुशी हमारे लिए है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनको आमंत्रित किया है। भाइयों के बलिदान का बहुत बड़ा सम्मान मिला है। ढहाया गया वो आपका उस 90 का एक तरीके से ये प्रतिशोध था कि आपने इसी ढांचे के लिए आपने कितने राम सेवकों को मार दिया, तो उसका प्रतिशोध उस दिन कार सेवकों ने लिया और वहाँ पर पूरा ढांचा जो है वो उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया और ढांचा ख़त्म हुआ तब हम आज का दिन देख पा रहे हैं। तो आज वो ढांचा नहीं था, तब आज ये दिन आ रहा है जब हम लोग भव्य राम मंदिर का एक निर्माण कार्य देखने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 30 साल में ये सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली है। ऐसा लग रहा है कि 5 अगस्त को हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली से भी शायद कुछ ऊपर ही है। आपको इनवाइट कौन किया? मुझे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, उन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला था आ जाइए। ऐसा लग रहा है कि भैया और ने जो बलिदान दिया आज उसको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल